आइए, जनता जनार्दन को नमस्कार है। मैं प्रमोद कुमार सिंह बुरकुंडा बाजार, जिला रामगढ़, झारखंड का रहने वाला हूं और मेरा न्यायिक क्षेत्र रामगढ़ सिविल न्यायालय है। सिविल न्यायालय द्वारा 2020-21 से ही मेरे विरुद्ध जानते हुए भी जानबूझकर झूठे केस चलाए जा रहे। 20 से लेकर के 22 तक के, 21 तक या 22 तक कहिए, 21 तक एक ही साल में 6 केस चल रहे हैं। मैं न्यायालय को झूठे केस के विरुद्ध में एक आवेदन दिया था CRPC सेक्शन 340 का। उसे सारे आवेदनों में सारे केसेस के विरुद्ध दे चुका था और उस आवेदन की विशेषता ये है, संविधान कहता है या फिर उच्चतम न्यायालय या कई उच्च न्यायालय कहते हैं कि सेक्शन 340 का आवेदन आने, CRPC का आवेदन आने के पश्चात इससे FIR की तरह ट्रीट करना और तुरंत इसे अनिवार्य खोलना है। लेकिन सिविल कोर्ट नहीं खोला। हार के हम हाई कोर्ट गए तो वो नहीं खोला, वो नहीं सुना मेरा। तो न्याय मंत्रालय गए भारत सरकार पास, तो मेरे सूचना के पत्र को हाई कोर्ट भेज दिया। अब हाई कोर्ट तो फेराम पड़ गया, हायर चीज का आया है तब उसको भेज दिया नीचे लोअर कोर्ट। तो दूसरा बार में लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट रामगढ़ हमको सूचना देता है। सूचना क्या देता है जरा सुनिएगा ध्यान से। बोला इनके इस केस में 29 SC ST केस से 29/21 में प्रमोद सिंह अनुपस्थित रहे थे। इनका जमानत रद्द कर दिया गया और इनका आवेदन 340 का 25 से को आया था, 25/1/2022 और मेरा जमानत रद्द किया गया 30/3/22। तो 2 महीना तक आप जांच काहे नहीं किए हजूर? आप कह रहे हैं कि प्रमोद सिंह अनुपस्थित रहे इसीलिए इनके सेक्शन 340 के आवेदन का जांच नहीं किया गया। अब एक सवाल मेरा न्यायालय से है, या आप भी समझिएगा जनता जनार्दन, कि एक तरफ कहता है कि इनके केस नंबर 29/21 में प्रमोद सिंह अनुपस्थित थे, इस कारण CRPC सेक्शन 340 के आवेदन को नहीं खोला गया। हजूर, मेरे पास और 5 केस के उदाहरण मैं दिया हूं आपको। मेरे विरुद्ध जो झूठे केस चलाए जा रहे हैं उन सभी में 340 का आवेदन पड़ा हुआ है और उन सभी केसों में तो मैं उपस्थित हूं। तो फिर क्यों नहीं उसको खोला गया? आज तक क्यों नहीं जांच प्रारंभ की गई 2.5 साल से? क्यों अपने आप ऐसा सूचना दे के अपने जजेस को फंसा दे रहे हैं? फंसाइए, खैर जो गलत करेगा फंसेगा ही, उस पर हमको मैंने कोई आरोप नहीं है। अब जिसको जो आएगा भाई दायरे में उनको आप लपेटा जाए, कैसे छोड़ दीजिएगा? आप झूठे के चलाइएगा जानबूझ के और इस तरह से झूठा सूचना दीजिएगा कि अरे हमको बहुत हास्यास्पद लगता है कि आप अनुपस्थित थे तो 340 का आवेदन नहीं खोला गया और शेष 4-5 केसेस में जो हम उपस्थित हैं, अभी भी आज भी उपस्थित हैं, तो उनमें जो 340 का आवेदन पड़ा हुआ है उनको क्यों नहीं खोला गया? हजूर चीफ जस्टिस महोदय आदरणीय, देख लीजिए क्या हो रहा न्यायालय में। हाई कोर्ट मौन है झारखंड और आपको भी इस संबंध में आवेदन दिए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। बड़ा विचित्र अवस्था है। और 340 का आवेदन के बाद जानते हैं इनको कोई भी ट्रायल करने का अधिकार नहीं है कोर्ट को। जी, उच्चतम न्यायालय का आदेश है ऐसा, इनको संज्ञान में लेना चाहिए। संज्ञान में नहीं लेकर के जनता का पैसा बर्बाद किए हैं। हमको ट्रायल में चढ़ा के 4 साल तक पैर के मुँह दिए हैं। मेरा आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, हमारा 10 किलो वजन घटवा दिए हैं। क्या भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जज लोग बैठ के अपना पावर दिखा रहे हैं। संवैधानिक पावर सरकार दे दिया है, जनता दे दिया है और जनता को मुँह आ रहे हैं झूठे केसेस में। तो अतः चीफ जस्टिस महोदय इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।